ठीक है भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाला पेपर हम शुरू करते हैं। हमारे पास है March 22 और वेरिएंट भी आपका 22 है। इसमें एक ही वेरिएंट होता है, ठीक है ना। इंडिया का में पेपर होता है। अच्छा जनाब, होपफुली अल्लाह करे इंटरनेट सही चलता रहे, कोई मसला ना है, ठीक है। अच्छा जी, चलो शुरू करते हैं हम लोग। खुल गया पेपर? बस सही है, चलो आ जाओ। कहते हैं कि नाजमीन स्टार्टेड इन बिजनेस एज अ हेयर ड्रेसर। भाई इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया एज अ हेयर ड्रेसर। आगे क्या हुआ? ऑन 1 जनवरी 2022 को शेयर किया, शुरू किया। सही। तो आपको क्या पता चल गया कि ओपनिंग इसकी डेट क्या है? कह रहा है शी परचेज हर हेयर ड्रेसिंग सप्लाईज ऑन क्रेडिट पे माल खरीद रही है एंड यूजेस इम्प्रेस सिस्टम फॉर हर पेटी कैश। पेटी कैश हमने किया, अब एक सवाल याद है। आज इंशाल्लाह इसका दोबारा दूसरा सवाल आ रहा है, तो आपको ज़रा और स्ट्रांग हो जाएगा ये, ठीक है। मैंने आपके शायद एग्जाम वगैरह में भी दिया था ना, ये पेटी कैश आया था किसी? हाँ ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। कहते हैं नाजमीन्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट 1 जनवरी 2022 वर एज फॉलोज। उसकी लाइबिलिटी और एसेट वगैरह उसने बताए हुए हैं कि इस तरह आपके सामने। अच्छा जनाब, अब आप देखिए। कह रहे प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द ओपनिंग एसेट एंड लाइबिलिटीज एट 1 जनवरी। अ नैरेटिव इज रिक्वायर्ड। नैरेटिव भी लिखना है, नरेशन। अब 1 जनवरी को हमने काम करना है, तो मैं यहाँ बोल दूंगा 2022 चल रहा है और जनवरी 1 चल रहा है, ठीक है। ये मेरे पास चल रहा है। अब इसको अगर आप देखो, मोटर व्हीकल एसेट है ना मेरे पास, क्या होगा? डेबिट। और ये बैंक, बैलेंस एट बैंक, ये भी डेबिट हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा अब पेटी कैश, ये भी मेरे पास डेबिट हो जाएगा। और बैंक लोन क्या होगा? क्या बस बैंक लोन क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब इन दो इनका डिफरेंस, खैर आगे चलते हैं, मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, ऊपर से मोटर व्हीकल लिख लिया, ठीक है। एग्जाम में पूरा लिखना होता है, अभी मैं ज़रा टाइम बचाने के लिए इस तरह से कर रहा हूँ कि मोटर व्हीकल लिख लिया, ठीक है। अच्छा कितना वैल्यू लिखी है हमने? 11,000। फिर क्या किया मैंने? बैलेंस एट बैंक लिखा, तो बैंक लिख देता हूँ। ये आ रहा है 2,300, ठीक है भाई। फिर आ रहा है पिटी कैश, तो इसको यहीं लिख दो, पिटी कैश 200 आ रहा है। बैंक लोन आपका क्रेडिट साइड पर आ रहा है और 2,500 है, ठीक है भाईजान। अब अगर आप देखो, आपका डेबिट साइड जो है वो हैवियर आ रहा है। ये तकरीबन आ रहा है 11 + 2, ये आ रहा है 13,500। ये आ रहा है मेरे पास 13,500। और ये खाली 2,500 आ रहा है। माइनस करूंगा तो कितना? 11,000 आ जाएगा। ये जो 11,000 है ना भाई, ये है कैपिटल की वैल्यू। कैपिटल भी क्रेडिट पे आता है। एसेट आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, एसेट माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ठीक है ना। तो ये बैलेंसिंग फिगर के तौर पे हमारा कैपिटल निकल के आया। हमने एसेट्स का सम किया 13,500 और 2,500 लाइबिलिटीज उसमें से माइनस की, जो कैपिटल की वैल्यू आ गई 11,000 मेरे पास। और ये भी बैलेंस हो जाएगा 13,500, ठीक है जनाब। ये बैलेंस हो गया मेरे पास। और उसने कहा नरेशन भी चाहिए, ठीक है। नरेशन, तो इसमें नरेशन में कोई टेंशन नहीं होती, लिख दो टू रिकॉर्ड। वो नरेशन की जगह है, वो तो हमने थोड़ा सा इस तरह से काम कर लिया, नज़र ऊपर से करते जगह मिल जाती। टू रिकॉर्ड एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। हाँ, एंड कैपिटल एट January 1, 2022। बस ये सिंपल से काम करना था, कोई मुश्किल काम ही नहीं है ना। आगे कह रहा है बताओ वन अदर यूज ऑफ जर्नल। जर्नल पांच जो हमने पढ़ी है ना, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, क्या क्या पढ़ी? कैश बुक, सेल जर्नल, परचेज जर्नल, सेल रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, जर्नल जर्नल और पेटी कैश बुक भी है क्या आपके पास है? तो अब ये पूछ रहा है कि हमने पढ़ लिया कि भाई सेल्स और परचेज और सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न, ये चारों बुक्स किस लिए होती हैं? जब हम कोई माल बेच रहे होते हैं या खरीद रहे होते हैं, इनका रिटर्न हो रहा होता है। एनीथिंग रिलेटेड विद कैश विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। फिर बाकी जो सारी चीज़ें वो हमारे पास दी जर्नल में या जनरल जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है कि भाई अदर यूज बताएं, तो मतलब यानी कि क्या क्या चीज़ें आप जर्नल जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं वो आपको बतानी, कोई एक चीज़ बतानी है, ठीक है। करेक्शन ऑफ एरर्स, एरर्स को हम करेक्ट करते हैं, करेक्शन ऑफ एरर्स। ये आपने लिख लिया, एक ही एग्जाम में बताना होगा, ठीक है। वैसे और हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम ये करते हैं कि कोई अगर परचेज या डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट हुआ, वो भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर मैंने परचेज या डिस्पोजल किया नॉन करंट एसेट का, वो भी यहाँ पे मेरे पास रिकॉर्ड होता है ना। ये चीज़ मेरे पास होती है।
अच्छा, और इरिकवरेबल डेट अगर मुझे राइट ऑफ करना है, डेप्रिसिएशन करना है, ये सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड होती है। आगे चलते हैं। कह रहा है नाजमीन मेक्स ऑल पेमेंट्स ऑफ लेस देन 100 बाय पिटी कैश। देखो हमने ये बात पढ़ी भी है कि हम पिटी कैश किस लिए रखते हैं, कि हम कहते हैं यार कि कम से कम ट्रांजेक्शन करनी पड़े, पंचायतें कम हो। तो ऐसा कर लो यार कि एक अमाउंट दे के बैठा दिया, मुस्तफ़ा भाई आप ये अमाउंट पकड़ो, खर्चे करते रहना, महीने के एंड में देख लेंगे, कम होगा तो मैं और डाल दूंगा। तो आपने कहा कि जो लेस देन 100 का खर्चा है ना, वो इस तरफ लाओ ही नहीं, वो वहीं से पूरा कर दो। ये होता है इस तरह, ठीक है। कि हमने कहा यार वहीं से इस खर्चे को पूरा कर दो, यहाँ लाने की जरूरत ही नहीं, ताकि ट्रांजेक्शन्स कम हो। द इम्प्रेस्ड अमाउंट विच इज 200, इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना है, 200 आपको मेंटेन रखना है। महीने के एंड में आप देखोगे अगर 200 में से आपके 150 खुश हो गए, आप क्या करोगे, 150 डाल दोगे। 200 खत्म हुआ, 150 डाल देना। 200 रखने थे, 150 खर्च हो गए, तो आपके पास 50 बचे में, अब आप 150 दोबारा डाल दोगे, ताकि आपके पास 200 दोबारा हो जाए। जितने भी खर्च होंगे आप दोबारा 200 तक आपको लेके आना है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि नाज़मीन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर जनवरी 2022। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है, इसको हम पढ़ लेंगे। नीचे आपको क्या बनाना है, फिटी कैश बनाना है। देखो ये बुक आपके सामने है। इसको मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेता हूँ, ताकि हमारे पास बनाने में हमें आसानी हो जाए। ये हो जाए सवाल, हम यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। इधर से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, नाजमीन मेक्स ऑल पेमेंट, ये हमने बात कर ली। अब थर्ड क्या हुआ, अब हमने शुरू करना है काम इसका, ठीक है। काम शुरू करना है। तो अब सबसे पहले क्या कह रहे हैं, नाजमीन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर जनवरी 2022, ये काम हुआ। अच्छा, अब कितना है, उसने कहा द इम्प्रेस्ड अमाउंट विच इज 200 इज री स्टोर्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच ऑफ द मंथ फ्रॉम द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट से मैं हर महीने जो 200 का फिगर है वो पूरा कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ 2022 उसने लिखा हुआ है, जनवरी 1 लिखूंगा। तो इसमें बोला है कि रीस्टोर द इम्प्रेस हमें करना है। हाँ, अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी कितना लेकर आ रहा हूँ, 200 यहाँ पे लिख दूंगा, ये टू इंटरेस्ट हंड्रेड रहेगा। हाँ, ठीक है। ये अमाउंट है जो पीछे से मेरे पास आ रही है, ये अमाउंट मेरे पास रहेगी लाजमी, ठीक है। बाकी सारे तो पूरे। चले भाई आगे। आगे कहता है कि पेड फॉर पेट्रोल 35, पेट्रोल का खर्चा दे दिया 35। अब देखो आप ये देखो, अब आप देखो ये जो सारे एक्सपेंसेस हैं, तो किसमें, मोटर एक्सपेंस में जाएगा। यहाँ आप थर्ड लिखोगे पेट्रोल, और आपने लिखा 35, और इधर भी टोटल 35 ही आएगा, टोटल के कॉलम में टोटल लिख लेंगे। फिर आ जाओ 8 तारीख को। 8 तारीख को क्या हो रहा है, कह रहा है पेड मैगजीन्स फॉर द रिसेप्शन एरिया $14, मैगजीन के लिए दे दिया। इस सैलरी में डाल देंगे हम 40, टोटल और में भी रहेंगे। मैगजीन्स, हाँ टोटल में सब आएगा। मैंने पिछली बार वाले में लिए था। ये आपने नहीं लिखा था, ये गलती की थी जो आपको टेस्ट में दिया था। 17 पर आ जाओ। क्या हो रहा है, कह रहा है पेड 62 GL लिमिटेड अ ट्रेड पेबल। 60 आपने दे दिया GL लिमिटेड को, ट्रेड पेबल। अब पेबल और रिसीवेबल कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लेजर्स में। शाबाश, ये जो लेजर्स हैं इसमें हम पेबल और रिसीवेबल रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है भाई। यानी कि कस्टमर और सप्लायर का डेटा लेजर्स में जाके रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इसने कितना 60 दिए थे, यहाँ भी 60 आ जाएगा, और यहाँ मैं क्या लिख लूँगा, GL लिमिटेड, ठीक है जनाब। आगे चलते हैं। 26 तारीख को कह रहा है पेड फॉर व्हीकल क्लीनिंग, व्हीकल क्लीनिंग के लिए $9 दे दिया। तो व्हीकल क्लीनिंग किस में आ जाएगा, मोटर। मोटर एक्सपेंस से रिलेटेड है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्लीनिंग। अच्छा जनाब, आगे कह रहा है कि फिर हुआ पेड 38 टू आलिम अ ट्रेड पेबल। अब देखो फिर पेबल आ गया, अब फिर कहाँ जाएगा हमारे पास, ये लेजर में जाएगा, शाबाश। तो तारीख मेरे पास क्या थी, 29, नाम था आलिम या अलीम, पता नहीं क्या नाम है इसका, 38। अब आप इन सब का सम कर लो, 60 प्लस 38 98, ये 14 हो जाएगा। अच्छा, ये 44 हो जाएगा, ये 156 हो जाएगा। ये तो सारे यहाँ क्लोज हो जाएंगे। अब आपने देखा कि 156, यानी कि $200 में से 156 खर्च हो गए, तो बैलेंस CD कितना आ गया आपके पास 31 को, 44। शाबाश, ठीक है 44 आ गया। अच्छा, अब क्या होगा आपके पास,
कि आपने इसको भी यहाँ पे किया 200, बैलेंस शीट हम वहाँ डालेंगे, इंप्रेस में यहाँ क्या? डाल दिया ना, 44 आ गया। अब ये भी बैलेंस हो गया 200 और इधर भी 200 हो गया। ठीक है भाई। कौन सी तारीख को डालना है, 31? 31 को। फिर क्या हुआ, 1 फरवरी को, महीने की अगली तारीख को, February 1 को हम बैलेंस बीटी करेंगे। 44 ये इस तरफ आएगा। अब आपने क्या करना है भाई, आप ये करते हैं कि 1 तारीख को रीस्टोर कर देते हैं अमाउंट, कहाँ से, बैंक से। बैंक से, तो अब आप बैंक लिखेंगे और बैंक से आ जाएगा 200, हो जाए कितना, 156 मिलाना पड़ेगा तो 200 हो जाए। तो ये आपका ये हो गया पूरा काम। यहाँ पर डेट्स वगैरह लिखोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे चलें भाई। अच्छा जी, इसको दोबारा ठीक कर देते हैं। कह रहे हैं स्टेट वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग इम्प्रेस सिस्टम फॉर पिटी कैश। पिटी कैश का फायदा क्या है, ठीक है। अच्छा, तो क्या है, इजियर, लिख लो भाई, इजियर कंट्रोल, सॉरी, इजियर कंट्रोल ऑफ पिटी कैश एक्सपेंडिचर। ठीक है, ज़्यादा बेहतर कंट्रोल हो जाता है आपके पास। ठीक है। यस यस। हम्म, फ्रॉड कम हो जाता है, फ्रॉड वगैरह के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर आपको एक ही बताना है, आगे चलते हैं। कह रहे हैं नाजमीन रिसीव द बिजनेस डॉक्यूमेंट फ्रॉम हर क्रेडिट सप्लायर। याद है बिजनेस डॉक्यूमेंट हमने बहुत डिटेल में किया था जब पढ़ना शुरू किया था उस वक्त ही। वो इनवॉइस और इनवॉइस और ये सारी जो हमने क्रेडिट बातें वहाँ नोट, पे, डेबिट क्रेडिट नोट, नोट। डेबिट नोट, सब सीखा था। अब आ जाओ जरा देखते हैं। कह रहा है अ क्रेडिट परचेज, अ क्रेडिट परचेज है तो इनवॉइस इशू होगी। और स्टेटमेंट अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है, स्टेटमेंट महीने ऑफ, के एंड में वो जो आता है। महीने के एंड में हम भेजते हैं अपने सप्लायर वगैरह को या उसको, कस्टमर को, कि भाई देखो ये बैलेंस तुम्हारा आ रहा है पूरे महीने, ये हुआ, इतने माल खरीदा, इतने पैसे हुए, ये हुआ, अब ये पैसे हमने तुमसे लेने या देने हैं। ठीक है, ये बात हो गई। अगली बात कह रहे बैलेंस ओइंग बाय नाजमीन टू अ सप्लायर, बैलेंस ओड बाय, ओइंग बाय नाजमीन टू अ महीने सप्लायर देखा एट द एंड ऑफ द मंथ। है। अब इसके लिए ना इनवॉइस आएगी ना क्रेडिट नोट आएगा, इसके लिए स्टेटमेंट आएगी। ठीक है। हाँ, उसके बाद है परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न हुई है, परचेज आपने वापस कर दी, तो परचेज जब आप रिटर्न कर रहे हो तो आप अपना माल भेजोगे डेबिट नोट के साथ और आपको मिलेगा क्रेडिट नोट। और मैंने आपको बताया कि क्रेडिट नोट जो है वो उसकी वैल्यू होती है। अगर वो नहीं देगा हाँ, तो तो अपन कोई फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे कह रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। अच्छा, डिस्काउंट डिडक्ट हो गया आपकी लिस्ट प्राइस के साथ। डिस्काउंट का मीटिंग ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। फाइल। देखो ये क्या हुआ इसके लिए, लेकिन इनवॉइस तो भेजेंगे ना, इनवॉइस वो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट उसी अमाउंट से लिख लेते हैं, मतलब लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन होता तो है ना कि भाई कितने से खरीदा, क्या हुआ। ठीक है जनाब। तो कह रहा है आपको कि भाई ट्रेड डिस्काउंट डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। अच्छा जनाब, और ये यहाँ पर भी आएगा क्रेडिट नोट वाली जगह पर। ट्रेड अच्छा जी डिस्काउंट जी 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 ये जी। क्योंकि देखो इसको क्या करना है कि वैल्यू कम देना है ना, यानी कि जितना हमें देना होता है पेमेंट उससे कम दे रही है। ठीक है, आगे आ जाओ। कह रहा है कि पेमेंट मेड टू सप्लायर। अब सप्लायर को पेमेंट की ना इनवॉइस में आएगा ना क्रेडिट नोट में आएगा। इनवॉइस नहीं आएगा। इनवॉइस पेमेंट, पेमेंट सप्लायर को की है ना, तो परचेज स्टेटमेंट में। तो ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा स्टेटमेंट ऑफ। देखो हमने बताना ये कि वो कह रहा है कि इंडिकेट विच डॉक्यूमेंट ईच आइटम अपेयर्स ऑन, किन पे ये आइटम्स आएंगे। तो जो डिस्काउंट है ना वो क्रेडिट नोट पे भी नजर आएगा, आ सकता है ना जब माल वापस कर रहे होंगे, इसी तरह इनवॉइस पे भी नजर आएगा। ठीक है, और पेमेंट जो की है वो ना इनवॉइस पे नजर आएगी ना क्या क्रेडिट नोट पे नजर आएगी। ट्रायल बैलेंस इनका होता है कि इतने का रिटर्न दे तो इतने के डिस्काउंट के साथ रिटर्न दिया। हम्म, अब ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आपके पास आ गई, यहाँ पे आपने टिक लगा दी। तो हमने बताना है कि किन डॉक्यूमेंट्स पे ये चीज़ें नजर आएंगी, तो भाई ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे ये चीज़ नजर आएगी। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये एक सवाल हमारा पूरा हो गया 20 मार्क्स का। ठीक है, नेक्स्ट उस पर चलते हैं हम।